Good morning to all. This is Shiva Sharma. Today I will discuss about ratio, proportional and age. Okay. आज हम इस वीडियो में रेशियो एंड प्रोपोर्शनल्स की जो थ्योरी है उसको क्लियर करेंगे एंड नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे. ओके. तो फर्स्टली रेशियो क्या होता है? रेशियो जो है हम रेशियो प्रोपोर्शनल जो है हम बचपन में भी जब हम 7th 8th क्लास में थे तब भी हमने रेशियो प्रोपोर्शनल को सीखा था. अब यहाँ हम पहले हमें ये पता होना चाहिए रेशियो का सिंबल क्या है एंड प्रोपोर्शनल का सिंबल क्या है. ठीक है. फर्स्टली देखते हैं कि जब दो या दो से ज़्यादा राशियों की तुलना को अनुपात कहा जाता है. मीन्स इसे हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं. ओके. द कंपैरिजन ऑफ 2 और मोर क्वांटिटीज इज कॉल्ड अ रेशियो. इस सिंबल्स ऑफ रेशियो जैसे मैंने दिया 3:4. ओके. अब हम रेशियो और प्रोपोर्शनल को अभी लास्ट में मैं बताऊंगी रेशियो और प्रोपोर्शनल को पहचानेंगे कैसे. ठीक है. फिर उसके बाद सेकंड देखते हैं. Since there is a relation between homogeneous quantities, there is no unit of ratio. मीन्स जो हमारे पास दो रिलेशन होमोजेनियस क्वांटिटीज हैं उनके बीच हमारे पास कोई भी यूनिट ऑफ द रेशियो नहीं होता है. मीन्स सजातीय राशियों में संबंध होने के कारण अनुपात का कोई भी मात्रक नहीं होता है. थर्ड इज अ मिश्रित अनुपात. मीन्स मिक्स रेशियो. ओके. दो या दो से अधिक अनुपातों के प्रथम पदों का गुणनफल और द्वितीय पदों के गुणनफल में जो अनुपात होगा उसे हम मिक्स रेशियो बोलेंगे. जैसे कि द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट टर्म ऑफ 2 और मोर रेशियोज एंड द प्रोडक्ट ऑफ सेकेंड टर्म, दिस इज कॉल्ड अ मिक्स रेशियो. मीन्स हमारे पास हम ऐसे दो टर्म होंगे उनका प्रोडक्ट, द प्रोडक्ट ऑफ द टू टर्म ऑफ द 2 और मोर रेशियोज एंड द प्रोडक्ट ऑफ सेकेंड टर्म. ठीक है. एंड नेक्स्ट है हमारे पास वर्गानुपात. मीन्स किसी अनुपात के प्रत्येक पदों से बना अनुपात वर्गानुपात कहलाता है. जैसे मैं लिखूं 4:5. अगर हम 4 का स्क्वायर कर दें और 5 का स्क्वायर कर दें तो हमारे पास 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा एंड 5 का स्क्वायर जो होगा वो 25 आ जाएगा. नेक्स्ट हमारा आता है डुप्लीकेट रेशियो. डुप्लीकेट रेशियो means the ratio is the format by the square of each the term of a ratio. For example of the square ratio is 4:5 is 16:25. वर्गानुपात मीन्स सब डुप्लीकेट रेशियो. किसी अनुपात के प्रत्येक पद के वर्गमूलों में जो अनुपात होता है उसे हम आधानुपात कहते हैं. मीन्स 9:16 का को वर्गानुपात मीन्स 9 का जो स्क्वायर है वो 3 स्क्वायर और 4 का जो स्क्वायर है वो हमारे पास कितना है 16 मीन्स 3:4. सब डुप्लीकेट रेशियो द रेशियो विच इज in the square root of each term of the ratio is called a subduplicate ratio, as the subduplicate ratio of the 9:16 is 3:4. अब हमने वहां ये देखा था, पहले हमें रेशियो दे रखा था देन हमने उसका स्क्वायर किया था. यहाँ हमें पहले स्क्वायर दे रखा है फिर हमने उसे रेशियो में कन्वर्ट किया हुआ है. फिर आता है ट्रिप्लीकेट रेशियो. मीन्स किसी अनुपात के प्रत्येक पद के घनों से बना अनुपात त्रयानुपात कहलाता है. जैसे 3:4 का त्रयानुपात 27:64 होगा. मीन्स अगर हम 3 का क्यूब कर दें देन हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास 27 बनेगा. उसके बाद अगर हम 4 का क्यूब करें तो हमारे पास 64 आएगा. मीन्स अगर हम क्यूब करने पर 27:64 है दैट इज कॉल्ड अ ट्रिप्लीकेट रेशियोज. ओके. द रेशियो फॉर्म बाय द क्यूब्स ऑफ ईच टर्म ऑफ द रेशियो इज कॉल्ड अ triplicate ratio. Example, the triplicate ratios is a 3:4 is a 27:64. Proportionals अब आता है, हमारे रेशियो कंप्लीट हो गया देन हम अब प्रोपोर्शनल की थ्योरी को पढ़ेंगे. प्रोपोर्शनल मीन्स यदि दो रेशियो हमारे पास परस्पर समान हो तो उनके चारों पद समानुपात कहलाते हैं. ठीक है.
तो अगर दो अनुपात हमारे पास समान है तो उनके जो चार पद होंगे ए बी सी डी वो भी कैसे होंगे हमारे पास, वो भी समान होंगे, मीन्स प्रोपोर्शनल फॉर्म में होंगे। यदि ए रेशियो बी इज इक्वल टू सी रेशियो डी है, देयर ए बी सी डी परस्पर समानुपात कहे जाएंगे। इनको इस प्रकार लिखा जाता है कि ए रेशियो बी इज प्रोपोर्शनल, ये हमारा जो है वो प्रोपोर्शनल का साइन होता है, ठीक है। सी रेशियो डी, यहाँ बी और सी के को मध्य पद तथा डी को बाह्य पद, डी को बाह्य पद कहते हैं। डी को चतुरानुपात कहा जाता है, समानुपात की अनिवार्य शर्त होती है, ठीक है। मीन्स इफ द प्रोपोर्शनल इफ द रेशियो आर इक्वल टू ईच अदर, मीन्स रेशियो कैसे होते हैं, आपस में एक दूसरे के इक्वल है, देन देयर फोर टर्म आर सेड टू बी प्रोपोर्शनल्स। अगर हम इसको हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे तो a डिवाइड बाय b इज इक्वल टू c डिवाइड बाय d, देन a b c d आर सेड टू बी प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। दे आर रिटन एज फॉलोज, a रेशियो b is proportional to C ratio D. Here B and C are called middle term and A and D are called the external term. Okay. अगर A ratio B is proportional to C ratio D, हम B और C जो होगा वो हमारा कैसा होगा, मिडल टर्म, एंड जो A एंड C है उसको हम बोलेंगे एक्सटर्नल टर्म। ओके, डी इज सेड टू बी फोर्थ प्रोपोर्शनल, डी को हम बोलेंगे फोर्थ प्रोपोर्शनल, ठीक है। द एसेंशियल कंडीशन ऑफ द प्रोपोर्शनल इज, ये हमारी कंडीशन से एसेंशियल है, जो मध्य पदों का गुणनफल, मीन्स अगर हम मिडल टर्म का गुणनफल मीन्स बी एंड सी गुणनफल इज इक्वल टू द बाह्य पदों का गुणनफल, क्या होता है हमारे पास, जो मिडल टर्म बी एंड सी है उस बी एंड सी का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मीन्स मल्टीप्लाई एंड ए इंटू डी का मल्टीप्लाई, दोनों कैसे होते हैं, बोथ आर इक्वल। द प्रोडक्ट ऑफ मिडल टर्म इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ आउटर टर्म मीन्स एक्सटर्नल टर्म, बीसी इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास, ए डी, दोनों कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। फिर आता है मिड प्रोपोर्शनल्स, हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, मिड प्रोपोर्शनल्स मीन्स ए एंड बी का हमें मध्य अनुपात फाइंड आउट करना है। तो अगर हम इसका मिडिल टर्म मिड फाइंड आउट करेंगे, मिड प्रोपोर्शनल फाइंड आउट करेंगे तो हमारा क्या होगा हमारे पास, कैसे निकालेंगे, हम फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास ए रेशियो बी इज इक्वल टू सी रेशियो डी, देन हम इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखे ए डिवाइड बाय बी इज इक्वल टू सी डिवाइड बाय डी। हमें फाइंड आउट करना है मध्य अनुपात, मीन्स हमें मिड टर्म फाइंड आउट करेंगे, ए तथा बी का मध्य अनुपात। तब हम इसको कैसे करेंगे, अंडर रूट ए बी, मिड प्रोपोर्शंस ऑफ ए तथा बी, ए और बी का मिड होगा जो वो होगा हमारे पास अंडर रूट ए बी। थर्ड प्रोपोर्शनल्स फाइंड आउट कैसे करेंगे, यहाँ एक सी मीन्स अगर हमें यहाँ मिड टर्म फाइंड आउट करना है तो जो मिड टर्म होगा वो सेम एज होगा ए रेशियो बी इज प्रोपोर्शनल टू बी रेशियो सी। अब मिड टर्म निकालना है तो हम इसे फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे, ए रेशियो बी इज इक्वल टू बी रेशियो सी, इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमारे पास आएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, देन हम बी इज इक्वल टू यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ आ जाएगा ए सी, तो इसको इस तरीके से भी राइट कर सकते हैं। फिर आता है थर्ड प्रोपोर्शनल्स,
ए तथा बी का हमें क्या निकालना है, थर्ड रेशियो निकालना है, थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना है। तो क्या होगा, बी स्क्वायर डिवाइड बाय ए। एंड अगर हम फोर्थ प्रोपोर्शनल फाइंड आउट करेंगे तो अगर 3 संख्याएं क्रमशः हैं ए बी सी, तब हमें फोर्थ प्रोपोर्शनल से निकालना है। तो हम निकालेंगे बी सी डिवाइड बाय ए मीन्स फोर्थ प्रोपोर्शनल इज अ बी सी इज डिवाइड बाय ए।